सुशांत तुम्हारा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। ये 2 लाइनें मैं सुशांत को डेडिकेट करना चाहती हूँ। और क्यों डेडिकेट करना चाहती हूँ? क्योंकि 14 जून को जब उनकी रहस्यमयी मौत हुई, उसके बाद हम सब लोग इकट्ठे हुए, एक बहुत बड़ा जनसमूह उनकी मौत का कारण जानने के लिए, उनके जो कातिल हैं उनको जानने के लिए एक साथ जुड़ गए। और हमें ये जानना था कि आफ्टर ऑल सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया से गए तो कैसे गए। और उसकी खोज करते करते आज एनसीबी, ईडी और सीबीआई के माध्यम से हमारे सामने एक डिफरेंट पिक्चर इमर्ज होकर के आ रही है, और वो है नार्कोटिक्स एंड ड्रग्स की। ये कहानी जिसके बारे में हमने भी नहीं सोचा था, एक ऐसा सच जो हमें पता तो था कि बॉलीवुड में चलता है, लेकिन हमने इमेजिन भी नहीं किया था कि कहीं उसके तार सुशांत की मृत्यु के साथ जुड़े हुए हैं। और जब रिया चक्रवर्ती की वो व्हाट्सएप चैट्स ईडी ने रिट्रीव करी उनके फ़ोन से, तो एक डिफरेंट एंगल निकल करके सामने आया। तो सुशांत का ही ये बलिदान है जिसके द्वारा आज ये जो ड्रग्स का गिरोह है, ड्रग्स के पेडलर्स हैं, ड्रग माफियाज हैं, उनका गिरोह बस्ट होने की वर्ज पर है। शौविक, सैमुअल भी जैत और बासित के साथ उनको अरेस्ट कर लिया है एनसीबी ने, और उनकी कस्टोडियल जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है। रिया चक्रवर्ती को भी समन आएगा, और मुझे इसमें कोई शक नहीं लगता है कि उनकी गिरफ्तारी भी होगी, क्योंकि आफ्टर ऑल उनका डेबिट कार्ड वो ड्रग्स खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया। उनके भाई ने ये बात स्वीकार कर ली, शौविक ने, कि वो ड्रग्स रिया के कहने पर लेकर के आते थे। उनकी जो पूरा व्हाट्सएप ग्रुप था एक, जिसमें शौविक था, रिया थी, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत थे, वो बात करते थे ड्रग्स की खरीद फरोख्त की। सुशांत के लिए रिया ड्रग्स मंगवाती थी अपने भाई के माध्यम से, और उनको फिर वो ड्रग्स देती थी। ये वही रिया चक्रवर्ती है जिन्होंने बड़े प्लेन फेस से अपने एक इंटरव्यू में ये बोला था कि ड्रग्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं जानती, ड्रग्स अगर कोई करता था तो सुशांत खुद ही करता होगा, मैंने उसको कभी ड्रग्स नहीं दी, मैं उसको ड्रग्स से बाहर निकालना चाहती थी। लेकिन उसकी जो चैट्स की स्टोरी है वो कुछ और ही बात कहती है। ये लड़की बहुत बड़ी झूठी है, एंड डेफिनेटली इसका कनेक्शन सुशांत की मौत के साथ है। अब हमें ये समझना है और ये जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि 15 करोड़ रुपया जो सुशांत का पैंडमिक के टाइम पे गायब हुआ, क्या इसने किसी तरीके से उसको निकाल करके इन ड्रग पेडलर्स और ड्रग माफियाओं को वो पैसा भिजवाया है? उससे क्या वो ड्रग्स का बिजनेस कर रही थी? क्या इस कारण से सुशांत परेशान थे? क्या सुशांत को ये बात पता चल गई थी कि वो उसका पैसे का गलत इस्तेमाल ड्रग्स के बिजनेस में कर रही थी? उनकी जो अनएक्सप्लेन्ड प्रॉपर्टी है रिया चक्रवर्ती की, जिनका एक्सप्लेनेशन वो आज तक ईडी को नहीं दे पाई कि उनके पास कहाँ से इतनी उनकी आय आई कि वो इतने प्रॉपर्टीज खरीद सकी, तो क्या वो पैसा उनको ड्रग के बिजनेस से उनको और उनके भाई को मिलता था? क्या उन्होंने वो पैसा वहां पर लगाया? ये तमाम चीजें हैं जो जानने की आवश्यकता है, और ये तमाम चीजें हैं जो हमें वहां तक लेकर के जाएंगी जहां पर हमें ये पता चलेगा अल्टीमेटली कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई तो कैसे हुई। बहुत झूठ रिया चक्रवर्ती ने हमसे बोले हैं, उनके परिवार ने हमसे बोले हैं, उनके भाई ने हमसे बोले हैं। एक बहुत बिल्कुल वेल थॉट आउट प्लान के अंडर में ये काम कर रही थी। दुख देखिए इस बात का है कि आज हमारा जो यूथ है उसको मिसलीड किया जा रहा है बॉलीवुड के अंदर। और आज मैं इस अपने वीडियो के माध्यम से अपने यूथ जो हैं, जो बॉलीवुड में जाते हैं, जो अपना भविष्य सुनहरे पर्दे पर, मूवीज़ में, टेलीविज़न में और सिंगिंग की जो संगीत की जो दुनिया है उसमें बनाना चाहते हैं, आप बनाइए, आप बहुत उन्नति पर जाएं, ये मेरी दुआ है। लेकिन उस उन्नति, दौलत, शोहरत, फेम के लिए गलत रास्ता प्लीज़ अख्तियार मत कीजिएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको जो फेम 2 साल में चाहिए वो अगर आपको 6 साल 8 साल में भी मिले वो चलेगा। लेकिन अगर आप गलत रास्ता अख्तियार करेंगे, जो आपको वहाँ पर करवाते हैं बॉलीवुड वाले, जो सीनियर आर्टिस्ट सुनने में आता है वो लोग, और कई प्रोडक्शन हाउसेस, कई तमाम लोग होते हैं जो आपको इन आदतों में डालते हैं, आपको ड्रग पेडलिंग का काम करवाना शुरू करते हैं, क्योंकि उसमें इजी मनी भी है, क्विक बक है, और वो आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि अगर आप हमारे लिए ड्रग्स लेकर के आएंगे तो हम आपको काम देंगे। इस जाल में मत पड़ना, क्योंकि अंत जो बुरे का होता है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। अभी जितने भी, चाहे शौविक ले लीजिए, जैद ले लीजिए, ये 20-21 साल के बच्चे हैं। व्हाट अ वेस्ट ऑफ लाइफ, व्हाट अ वेस्ट ऑफ यूथ। आप ये सोचो, जिंदगी खराब है, खत्म है। एक गलत निर्णय, लालच, गलत तरीका, गलत रास्ता, और आपकी ज़िंदगी खत्म, और आपके साथ साथ आपके परिवारों की ज़िंदगी भी खत्म। तो इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जो लोग भी मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को जितना आप लोग आगे पहुंचा सकते हैं और जितना लोगों तक बता सकते हैं आप बताइए, क्योंकि हमें अपने यूथ के साथ खड़े रहना है। मैं इस मुहिम से जुड़ी हुई हूँ, उसके सबसे मेन कारण तो ये था कि मैं सुशांत को जस्टिस दिलाना चाहती थी, और आज भी दिलाना चाहती हूँ। कुछ भी
हो जाए उसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जब मैं धीरे धीरे इस केस में अंदर जाती चली गई तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो गिरफ्त में हैं बॉलीवुड के ड्रग्स के, और अगर हम लगातार नहीं बोलेंगे, अगर हम उनको ये डायरेक्ट ये सपोर्ट बाहर से नहीं देंगे तो कोई दूसरा सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड बनाएगी और इन लोगों को वही करवाएगी जो अभी तक होता आया है। तो हमें एक और सुशांत सिंह राजपूत नहीं बॉलीवुड के अंदर पैदा करना है, और ना ही हमें अपने बच्चे जो अपने सपने लेकर के वहाँ पर गए हैं उनको गलत रास्ते पर चलने देना है। कुछ भी हो जाए उनको रोकना है। ड्रग्स की अगर मैं बात करूँ, देखिए ये ड्रग्स का मामला सिर्फ इतना सा नहीं है कि बॉलीवुड के अंदर है, ये फिल्म एक्टर्स ड्रग्स लेते हैं, इनकी रेव पार्टीज होती हैं और बात खत्म हो गई। नहीं, ऐसा नहीं। ड्रग्स के कनेक्शंस, ड्रग, उसके बाद हवाला का पैसा, माफिया, अंडरवर्ल्ड, पाकिस्तान का पैसा, एंड उसके बाद इन सब का कनेक्शन आतंकवाद के साथ। और ये रास्ता जो रूट है, ये इजीएस्ट वे जो होता है हिंदुस्तान के अंदर घुसने का, वो है बॉलीवुड। बॉलीवुड ने पाकिस्तानी सिंगर्स, एक्टर्स को प्लेटफॉर्म दिया, उनको अपने यहाँ एक्टिंग करवाई। हमने ये बात है कि वहाँ पर पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका पैसा लगता है, अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता है, ड्रग जो बड़े बड़े माफिया हैं उनका पैसा लगता है। और उसके बाद ये किस चीज़ पर आ जाती है? हिंदुस्तान की सुरक्षा पर, आपकी हमारी सुरक्षा पर, हमारी मातृभूमि की एकता, सुरक्षा, संप्रभुता की बात आ जाती है। बात आ जाती है उन वीर फौजियों की जो सरहदों पर खड़े हैं, आज भी चीन के साथ दिन रात उनकी मुठभेड़ हो रही है, उनको रोक रहे हैं। और हम यहाँ पर इन लोगों के ये नेक्सस भी अगर हम इसको छोड़ देंगे तो कभी भी हमें भी हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो माफ़ नहीं करेगी। इसलिए ये लड़ाई लड़नी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये अल्टीमेटली हमारे देश की, हमारे आने वाले भविष्य की, हमारे आने वाली पीढ़ी की, और जो लोग वहाँ पर अभी बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपना भविष्य बना रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों का सवाल है। और एक और बात आपसे बोलना चाहती हूँ, जिन लोगों को ये लग रहा है कि ड्रग्स, नार्कोटिक्स का और सुशांत की मौत का कोई कनेक्शन नहीं है, ये गलत है। देखिए, रिया चक्रवर्ती उसके घर में रह रही थी, रिया चक्रवर्ती उसके घर में पैकेट्स मंगवा रही थी, ये श्रुति मोदी ने एक्सेप्ट कर लिया है। सिद्धार्थ पिठानी ने बोल दिया है कि रिया का ड्रग्स के साथ कनेक्शन था और वो ये सारे काम कर रही थी। तो क्या उसने ड्रग माफियाओं के द्वारा ये अंजाम दिया है, जिस चीज़ को भी दिया है इस हत्या को? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न कैसे सामने आएगा ये हमें तय करना है। ये दो अलग चीज़ें नहीं हैं। और रिया चक्रवर्ती कहती हैं कि मैं उसकी ड्रग्स की जो लत है उसको छुड़ाना चाहती थी। एक तरफ तुम कहती हो कि वो डिप्रेशन में था, डिप्रेशन की दवाई ले रही थी, और दूसरी तरफ तुम उनको ड्रग्स दे रही थी, यानी कि तुमने ही उसको मारा है। कोई व्यक्ति जिसको बाइपोलर है, मान लिया हाइपोथेटिकल कि उसको बाइपोलर था और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, यानी कि बाइपोलर होने की, एंजाइटी की, स्किज़ोफ्रेनिया की उनकी दवाइयाँ चल रही थी। अगर उनकी वो दवाइयाँ चल रही थी तो तुम उनको ड्रग्स क्यों दे रही थी? क्यों उनको ड्रग्स करवा रही थी तुम? क्यों? इसका मतलब तुम उनको मारना चाहती थी, तुम उनकी मानसिक स्थिति इतनी खत्म कर देना चाहती थी कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये एंगल है, ये सच्चाई है। तो ये ड्रग वाली सच्चाई ही हमको सुशांत के मृत्यु के जो असली मेन मोटिव है उस तक लेकर के जाएगी। ये लड़ाई लड़ते हमें रहना है, और तब तक लड़ते रहना जब तक सच्चाई सामने ना आ जाए। विचलित ना हो आप लोग, इतना ही आपसे मैं बोलना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।